नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 35 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो वही 20 से 25 मिनट के आसपास का होगा, कोई कोई 9 से 10 मिनट का भी वीडियो है। तो ऐसे शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से कभी भी वीडियो को देख सकें। आराम से चाय पीते वक्त भी आप वीडियो चला लें और देख सकें। लंबी वीडियो बनाना ज़्यादा आसान होता है, आराम से एक बार में रिकॉर्ड जितना हुआ फिर उसे पॉज करके फिर आसानी से रिकॉर्ड कर सके, लेकिन दिक्कतें होती हैं देखने में। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि अगर 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप ख़त्म करते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने आप में कि हाँ, इस वीडियो को हमने ख़त्म कर दिया। अब दोबारा देखेंगे तो वो हमारा रिवीजन होगा। तो आज चलिए चैप्टर नंबर 36 को शुरू करते हैं। इसकी जो प्रमुख बातों पे अगर बात कर लिया जाए तो जो भी 2025 में प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला काशी तमिल संगमम 2025 में हुआ है, दिसंबर 2025 में। क्या आयोजन तिथि आपको याद रखनी है? तो जवाब है नहीं, ये आपको याद नहीं रखनी। अभी तक नहीं पूछा गया है तो मान के चलना उचित होगा कि आगे भी डेट नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाता है तो काशी तमिल संगमम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन स्थल ध्यान रखिएगा वाराणसी है। और इसका जो आयोजन किया गया है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है। विषय अगर पूछ लिया जाए तो लेट्स लर्न तमिल, तमिल करकलम। ठीक है, चलिए। अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में पूछा जाए तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या था इसका? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख आधारों कौन कौन सा? तो कृषि, पशुपालन, डेयरी और सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो उद्घाटन किया गया वो मोटा भाई के द्वारा किया गया, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। चलिए, अगला है सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है वहाँ पे किया गया। और इसका जो आयोजन का अगर पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा किया गया था तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। पुलिस महानिदेशकों एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी के द्वारा की गई। और इसके विषय की अगर बात कर ली जाए तो विकसित भारत सुरक्षा आयाम था। राष्ट्रीय डिजी लॉकर सम्मेलन, इसका भी आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। और विषय अगर जानना हो तो डिजी लॉकर सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना। आपको पता है जो डिजी लॉकर है ना, डिजी लॉकर जो है ये एक तरह से जो है एक सरकारी ऐप है। और इसमें जो है अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या कभी पुलिस पकड़ लेता है विदाउट लाइसेंस, तो इसमें जो भी आपके दस्तावेज होंगे उसे वैध माना जाएगा। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है, आप सभी के मोबाइल में, हम सभी के मोबाइल में ये ऐप होनी चाहिए। ठीक है, स्टील समिट 2025 की अगर बात कर ली जाए तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। विकसित भारत के लिए एक सतत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्टील उद्योग का निर्माण विषय के साथ। ठीक है, 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में पूछा जाए तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ही इसका आयोजन किया गया है। और थीम अगर पूछा जाए तो एक बदलते विश्व में उच्च शिक्षा सीमाओं को जोड़ना और भविष्य का निर्माण। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के बारे में पूछा जाए तो नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इसका आयोजन किया गया था। और थीम अगर पूछा जाए तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण जो है मंत्री जी जो थीम है ये है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। और इसका अनावरण जो है वो मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया था। आपको पता है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर में आती है। ठीक है, तो इसका आयोजन दूर संचार विभाग जो हमने बताया मंत्रालय इन्हीं के पास है। और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और इंडिया COAI के द्वारा किया गया था। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया है। विषय अगर पूछा जाए तो विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसका विषय था। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया, यह भी जो है नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। और समृद्धि के लिए प्रसंस्करण इस बार का विषय था। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य था। चलिए, अगला जो है वो 40वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स सम्मेलन 2025। इसका आयोजन जो है पुरी उड़ीसा में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक भारत में आने वाले पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक
स्पष्ट रोडमैप तैयार करना इसका उद्देश्य है। और इस सम्मेलन में घोषणा किया गया कि इसका 41वां सम्मेलन वर्ष 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। थीम अगर पूछा जाए तो महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि जल मार्ग मंत्रालय, ये जो हम बात कर रहे हैं, पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय जो है अभी वर्तमान में किन के पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दिया कीजिए। अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो खोज के आप जवाब लिखिए। अगर आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो चीज़ आपके मसल मेमोरी में छप जाता है ना, क्योंकि लिखेंगे एक बार सर्च करेंगे, एक बार लिखेंगे, टाइप करते वक्त आपके दिमाग में 2-3 बार वो चीज़ घूमेगा, तो इससे जो है आपकी मेमोरी में वो छप जाएगा। अगला है 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया। एक चीज़ आप यहाँ पर कॉमन देख पा रहे होंगे, ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ों का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। और इससे क्या पता चलता है, ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है और अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो नई दिल्ली के साथ जाइएगा। देखिए आगे भी काफ़ी जगह आपको नई दिल्ली दिख रहा है ना, ऊपर भी हमने कई जगह पे नई दिल्ली पढ़ा है। चलिए, तो 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया है और इसका आयोजन जो है फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। अगला है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक, इसका आयोजन रांची में किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है दोहराया गया है। पहले ही लक्ष्य रखा गया था, इसको फिर से दोहराया गया है और जाहिर सी बात है अध्यक्षता जो है वो मोटा भाई के द्वारा की गई है, अमित शाह जी के द्वारा। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इस सम्मेलन की मेजबानी जो है वो एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन जो है वो पटना, बिहार में किया गया है और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार, APEDA और TPCI को साझेदारी में इसका आयोजन किया है। ठीक है, 10वां रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे और विषय अगर पूछा जाए तो कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। अगला है जल स्थिरता सम्मेलन 2025, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिट इंडिया कार्निवल, ये भी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है और उद्घाटन जो है युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इस अवसर पर #सी बिल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, ये हैशटैग वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से, आजकल के एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जा रहा है कि #सी बिल्ड्स भारत जो है ये अभियान कब शुरू किया गया, ठीक है, या किस अवसर पे शुरू किया गया है, तो नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन के अवसर पर शुरू किया गया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन जो है गुजरात की राजधानी नई दिल्ली में की गई है और बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित इसमें किया गया है। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उद्घाटन जो है स्वयं PM मोदी के द्वारा की गई। एरो इंडिया शो 2025 एग्जाम में पूछा गया है, 15वां संस्करण था ये, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया और थीम अगर पूछा जाए आपसे, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ये थीम जो है अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया है। उद्घाटन जो है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है भोपाल में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो MP के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी के द्वारा किया गया है। तो चैप्टर नंबर 36 को हमने कंप्लीट किया। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 37 की तरफ। वीडियो छोटा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सके। 2-3 बार अगर वीडियो को आप देख लीजिएगा तो यकीन मानिए एग्जाम में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 37वां चैप्टर है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुए हैं 2025 में। हमने अभी राष्ट्रीय सम्मेलन को जस्ट कंप्लीट किया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 की बात कर ली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है और इसका आयोजन पूरी इंडिया में किया गया है। थीम अगर पूछा जाए तो पावरिंग इंडिया सफिशियंसी बैलेंस इनोवेशन। ठीक है, ये सफिशियंसी है, ध्यान रखिएगा, इफिशियंसी नहीं है, सफिशियंसी है। WHO
पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में पूछा जाए तो नई दिल्ली, फिर वही चीज़ें यहाँ पर ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जिसका भी आयोजन भारत में किया गया है उसका लोकेशन आप ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और थीम भी, ठीक है। तो विषय अगर पूछा जाए इसका तो संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वें खाड़ी सहयोग परिषद GCG शिखर सम्मेलन जो है वो मनामा बहरीन में आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन में साखिर घोषणा को अपनाया गया है। किसे अपनाया गया है? तो साखिर घोषणा को अपनाया गया है, और इस घोषणा पत्र में सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर जोर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दोनों देशों ने 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के विकास के लिए कार्यक्रम को अपनाने का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 की बात की जा रही है। आए दिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये बेलेम ब्राज़ील में आयोजित किया गया है, सतत विकास और जलवायु वित्त के थीम के साथ। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक, इंपॉर्टेंट है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो नियाग्रा कनाडा में आयोजित किया गया है, और भारतीय विदेश मंत्री जो है वर्तमान में डॉक्टर S जयशंकर, इनके द्वारा जो है इस बैठक में भाग लिया गया है। इन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक है चूँकि, तो इसलिए विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 अगर पूछा जाए तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है, और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया गया है वो स्वयं PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। थीम है एकजुटता, समानता और स्थिरता। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया है। प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना इस बार का विषय था। एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन, एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन दुबई में किया गया है, और यह शिखर सम्मेलन सहयोग, नवाचार और स्थिरता पर केंद्रित होगा। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसका थीम जो है एक सूर्य एक विश्व एक साझा संकल्प। ये थीम भी किसी एग्जाम में पूछा गया, 2025 में कोई एग्जाम में पूछा गया है वनडे में, ठीक है। बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। विषय अगर पूछा जाए तो भविष्य को आकार देना, समान समावेशी और सतत विकास के लिए आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। चलिए अगला जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। विषय अगर पूछा जाए तो कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत, ठीक है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिज टाउन बारबाडोस में इसका आयोजन किया गया है, 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। इस सम्मेलन में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया क्योंकि संसदीय सम्मेलन था, ठीक है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन जो है वो अगस्त 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। ये डेट आपको याद नहीं रखना है, इसलिए फिर से मैं इसे पढ़ा और आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये सब सारी चीज़ें रटने बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब सबके दिमाग का एक बीट है, तो ये सब याद करके दिमाग के बीट को क्यों बर्बाद करना, काम की चीज़ें याद कीजिए। तो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव है, पहला है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें बिम्स्टेक है, काफ़ी खासा इंपॉर्टेंट रखता है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो उद्घाटन है चूँकि भारत में ही किया गया है तो लोकेशन याद रखना है, और उद्घाटन जो है वो विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। भारत समुद्री निवेश सम्मेलन जो है इंडिया हाउस लंदन में इसका आयोजन किया गया है, और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन गोवा में किया गया है, और मुख्य विषय अगर पूछा जाए तो युवा जोड़े भविष्य गढ़ें, ठीक है। इस सम्मेलन में वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, और आयोजन जो है वो भारतीय निर्यातक संघ के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में किया गया है, रियो डी जेनेरियो में,
मुख्य विषय अगर पूछ लिया जाए तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। 51वां G7 शिखर सम्मेलन की अगर बात कर ली जाए तो कनाडा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है भारत का। नाटो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 35वां नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है हेग नीदरलैंड में किया गया है। ठीक है, और अगला सम्मेलन 2026 में तुर्की में किया जाएगा। ठीक है, जो 2026 का सम्मेलन होगा वो तुर्की में इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन नीस फ्रांस में किया गया है। फ्रांस एवं कोस्टारिका द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या था इसका, तो महासागर संरक्षण में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना और एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना। अगला है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, तो इसका आयोजन जिनेवा में किया गया है। थीम अगर पूछा जाए तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन 46वें नंबर का आयोजित किया गया है मलेशिया में, समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया है। भारत से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में जो है सो विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में स्वामित्व योजना को इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है पहला सागरमाथा संवाद। इसका आयोजन काठमांडू में किया गया है। काठमांडू पता ही होगा नेपाल में है ना। तो पहला सागरमाथा सम्मेलन, सागरमाथा किस चीज़ को बोला जाता है बताइए तो, कोई फेमस नाम है जिसे सागरमाथा बोला जाता है नेपाल में। आसान सा क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया कीजिए। तो इसमें अगर पूछ लिया जाए कि भारत का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया है, तो श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है, जिसमें हिमालय और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया गया है। अगला है 24वें नंबर का हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। इसका आयोजन जो है वर्चुअल रूप से किया गया है श्रीलंका की मेज़बानी में, और मुख्य विषय जो है वो भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर मुख्य विषय है, और भारत 2025 से 27 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 की बात कर ली जाए तो रॉटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या था, तो हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। 6ठे नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। ठीक है, जी हाँ, ये वही वाला बैंकॉक है। इस सम्मेलन में बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 को अनुमोदित किया गया। अगले 2 वर्षों हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता जो है वो बांग्लादेश को सौंपी गई है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए तो आयोजन जो है इसका विदेश मंत्रालय एवं कानेर्गी इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की बात कर ली जाए तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मुख्य विषय क्या था, तो मुख्य विषय है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए भागीदारी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया है, और भारतीय प्रतिनिधित्व भारत का जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में इसका आयोजन किया गया है। विषय क्या था इसका, तो भविष्य की सरकारों को आकार देना, और भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन अगर पूछ लिया जाए तो मस्कट ओमान में इसका आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से एस जयशंकर इसमें सम्मिलित हुए हैं, विदेश मंत्री जी। और विषय क्या था, तो वोएग टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ठीक है, याद रखिएगा विषय भी। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इस दौरान दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा की है। ठीक है, दोनों देश मतलब भारत और यूके। 9वां एशिया आर्थिक वार्ता 2025 के बारे में पूछ लिया जाए तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है, और इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा आदि विषयों पर चर्चा की गई। 5वें नंबर का आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई, तो बैंकॉक थाईलैंड में। जी हाँ, वही वाला थाईलैंड। और थीम पूछा जाए तो सुरक्षित अभियान समावेशी आसियान के डिजिटल भविष्य को आकार देना। UNCCD COP 16वां मरुस्थलीकरण की रोकथाम हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, इसका नाम है, और यह जो है रियाद सऊदी अरब में
रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। और मुख्य विषय पूछा जाए तो हमारी भूमि हमारा भविष्य इसका मुख्य विषय है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन इसका आयोजन चेन्नई में किया गया और इस सम्मेलन में समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के उद्योग के नेता, पेशेवर और विशेषज्ञ ने मंच साझा की। UNFCCC COP29 यानी कि 29वां जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है और इसका मुख्य विषय अगर पूछा जाए तो सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना। COP29 का उद्देश्य जो है 2035 तक जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। तो चैप्टर नंबर 36 और 37 को हमने कंप्लीट किया। वीडियो को यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 38 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। और बहुत जल्द मैं आपके सामने अपना कंटेंट लेकर आऊँगा। इस बुक को, चूँकि मैंने ये बुक को शुरू कर दिया, आप लोगों का डिमांड था, तो इसे ख़त्म करने के बाद वीकली करंट अफेयर्स बहुत जल्द आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। फिलहाल अभी जनवरी ख़त्म हुआ है, तो जनवरी 2026 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उसे MCQ के रूप में आपके समक्ष लेकर बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।